हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल विसेल एजुकेशन में। आज का हमारा सेशन लेकर आए हैं नीति आयोग के बारे में। तो नीति आयोग क्या होता है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। ये नीति आयोग कब आया उसके बारे में जानेंगे, और नीति आयोग पहले क्या था, किसको बदल कर उसको नीति आयोग बनाया गया। योजना आयोग थी, योजना आयोग को बदल कर नीति आयोग बनाया गया। तो उसके योजना आयोग क्या था उसको भी बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे इसी वीडियो में। तो चलिए बने रहिए आप इसी वीडियो में। और फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप अपने यूट्यूब चैनल विसेल एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाके तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए आज का जो सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं। देखो, आज का जो हमारा सेशन है वो नीति आयोग के बारे में सेशन है। प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से 15 अगस्त 2014 को लाल किले के प्राचीर से राष्ट्र के नाम एक संबोधन में बताया कि हम योजना आयोग को बदलकर एक ऐसी संस्था लाएंगे, यहाँ एक नई संस्था लाएंगे। उस संस्था को 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा परिवर्तित कर दिया गया और उसे नीति आयोग बनाया गया। क्या बनाया गया? एक नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बनाया गया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसको हम ऐसे NITI बनाया गया। इसको साधारणतः हम क्या कहते हैं? नीति आयोग के नाम से जानते हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। हमने बताया कि 15 अगस्त 2014 को लाल किले से प्रधानमंत्री घोषणा करते हैं कि हम योजना आयोग को बदलकर एक नई संस्था का गठन करेंगे, एक नई संस्था को बनाएंगे। तो वो कौन सी संस्था बनी? वो नीति आयोग संस्था बनी। और वो कब बनाई गई? उसका 1 जनवरी 2015 को इसका स्थापना हुआ। तो चलो आगे देखते हैं और क्या है नीति आयोग में, आगे हम देखने की कोशिश करें। तो देखो, इसको हमने पहले ही बता दिया कि 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई। संरचना की अगर हम बात करें, संरचना में इसमें क्या कौन कौन लोग होते हैं, संरचना की बात करें तो संरचना में इसमें एक अध्यक्ष होगा। अध्यक्ष कौन होगा? अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होगा और उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। और संचालन परिषद में कौन होंगे? सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के क्या होंगे? उपराज्यपाल होंगे। संचालन परिषद में कौन होंगे? सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल होंगे। देखो, अब यहाँ पे इसके बाद हम और आगे चलें तो योजना आयोग जो था उसके बारे में थोड़ा चर्चा करने की कोशिश करें। देखो, योजना आयोग को ही बदलकर नीति आयोग बनाया गया। अब योजना आयोग को क्यों बदलना पड़ा उसको भी बारे में देखेंगे। तो पहले देखते हैं योजना आयोग का गठन कब किया गया था। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 में एक संकल्प प्रस्ताव के द्वारा जो USSR से प्रेरित था। इस समय जो रसिया है उसी से प्रेरित था। उस समय उस समय था USSR, उसी से प्रेरित होकर के यहाँ योजना आयोग का गठन किया गया था। उसके बाद आगे और चलते हैं तो इसका उद्देश्य क्या था? योजना आयोग का उद्देश्य क्या था? योजना आयोग का मुख्य उद्देश्य था कि जो देश में जो उपलब्ध संसाधनों का सही आकलन करते हुए और विकास की आवश्यकता के अनुसार पंचवर्षीय योजना का निर्माण करना और प्राथमिकता के आधार पर संसाधनों का सही तरीके से आवंटन करना था। हालांकि इन्होंने सामाजिक तौर पर बहुत ही काम किए। मतलब देखो, भारत के सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण इनका योगदान रहा है। लेकिन ये 1 जनवरी 2015 को इसको क्या कर दिया गया? प्रतिस्थापित कर दिया गया। योजना आयोग को बदलकर क्या कर दिया गया? नीति आयोग बदल गया। इसमें योजना आयोग में थोड़ा इस समय इतना पुराना हो चुका था, तो इसमें क्या खामियां था उसको बारे में, योजना आयोग और नीति आयोग क्या है उसके अंतर को डिसाइड करेंगे। मतलब उसके अंतर को हम जानने की कोशिश करेंगे, क्या क्या डिफरेंस थी। अब वर्तमान में आवश्यकता क्या हमें थी उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों उसको बदलना जरूरी था। वो सब चीज़ें आगे हम चल के डिस्कस करेंगे। तो इसके समापन का क्या कारण था, ये देखो यहाँ पे समापन का क्या कारण था उसको भी बारे में अगर हम जाने। समापन का क्या कारण था? समापन का कारण ये था कि पहली बात, राज्यों का प्रतिनिधित्व नहीं था इसमें। राज्य अपना प्रतिनिधित्व नहीं कर पाते थे और टॉप टू बॉटम अप्रोच था। मतलब केंद्र सरकार जो कुछ भी बनाती थी, केंद्र सरकार अपने कुछ भी बनाती थी उसको राज्य जो होते थे उनको लागू करना होता था। केंद्र सरकार मतलब कि केंद्र जो चाहे उसको राज्यों को ऊपर देती थी, और जो भी संसाधन भी होते थे वो संसाधन भी उपलब्ध कराए राज्यों को। तो मतलब यही होता था कि अगर सेंटर में अगर जैसे सेंट्रल सरकार में जो गवर्नमेंट है उसकी भी राज्य में गवर्नमेंट किसी राज्य में है तो उसको अधिक वरीयता देना, उसको अधिक संसाधन उपलब्ध कराना। और दूसरे जो विपक्ष में जो भी स्टेट में सरकार है विपक्ष की, उसको वरीयता कम देना। तो ये सब थे, मतलब टॉप टू बॉटम अप्रोच था। मतलब केंद्र सरकार जो भी बनाए उसको राज्यों को लागू करना पड़ता था। एक ये दो कारण ये हो गया। और तीसरा कारण ये था कि वर्तमान जो आवश्यकता है उसके अनुरूप नहीं थी। वर्तमान आवश्यकता मतलब कि जो हमें आवश्यकता आने वाली है, जो हमें आज की आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं पे ये खरी नहीं उतर पा रही थी ये योजना आयोग। क्योंकि हमारी आवश्यकताएं हमेशा बदलती है। ये 50 साल पुरानी मतलब 50 साल पुरानी हम कह लें कि ये योजना थी और आज इतना परिवर्तन हो चुका है। लेकिन उस समय में भी योजना आयोग ने बहुत ही काम किए हैं। तो चलिए और आगे भी हम देखने की कोशिश करें योजना आयोग और नीति आयोग में क्या अंतर हैं। मतलब योजना आयोग उस समय कैसी थी, या योजना आयोग में क्या था और नीति आयोग में क्या था, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो योजना आयोग राज्य की सेवा
करती थी। बिल्कुल, बाजार सेवा, ये देखो नीति आयोग क्या है? बाजार सेवा। बाजार सेवा हमारे यहाँ कहने का मतलब कि बाजार सेवा ये आर्थिक को भी ध्यान देती थी, ध्यान देती है। ये कौन? नीति आयोग। नीति आयोग आपके अर्थव्यवस्था को, बाजार व्यवस्था को भी ध्यान देगी, और जो भी क्षेत्रीय मुद्दे हैं उनको भी ध्यान देती है। कौन? नीति आयोग। ये सब सारी चीज़ों को इन पे ध्यान दिया गया। और उसके बाद अगर हम और चर्चा करें आगे, देखो दूसरा इसका कारण क्या था कि ये तो राज्यों के ऊपर, राज्यों की सेवा जरूर करती थी योजना आयोग। राज्यों के ऊपर क्या क्या करना है वो चीज़ डिसाइड करती थी केंद्र सरकार, और योजना आयोग के थ्रू उसको लागू होता था। उसके बाद ऊपर से नीचे की ओर का दृष्टिकोण था किसका? योजना आयोग। मतलब योजना आयोग टॉप टू बॉटम, मतलब कि योजना आयोग जो है ऊपर से नीचे की ओर जाती थी। मतलब केंद्र सरकार जो भी योजना आयोग जो भी चाहती थी, जो भी नियम बनाती थी उसको राज्यों के ऊपर लागू करना था। जो भी चीज़ें देती थी राज्य उनको लागू करना था। क्षेत्रीय मुद्दे इसमें थोड़ा शामिल नहीं होते थे। और यहाँ जैसे कि यहाँ नीति आयोग क्या किया? क्षेत्र की जो चीज़ें हैं उनको भी समाहित किया, उनको भी ऊपर मतलब क्षेत्र की चीज़ों को, क्षेत्रीय चीज़ों को लेकर के, क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर के इसको इसमें जो निर्माण किया गया, तो इसको क्षेत्रीय मुद्दों को भी इसमें क्या किया गया? शामिल किया गया। मतलब छोटे से लेकर ऊपर तक गया, मतलब राज्यों से लेकर के फिर केंद्र में गया। तो उसके बाद और आगे हम चलने की कोशिश करें, जैसे कि योजना आयोग में जो था कि राज्यों का प्रतिनिधित्व नहीं था, लेकिन जो नीति आयोग बनाया गया इसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व दिया गया। मतलब क्षेत्रीय जो मुद्दे थे उनको भी लेकर गया गया। राज्यों का जो प्रतिनिधित्व होता है, राज्यों का प्रतिनिधित्व मतलब हमने बताया कि जो भी केंद्र शासित प्रदेश होंगे वहाँ से उपराज्यपाल संचालन परिषद में होंगे, और जो राज्य होंगे वहाँ के मुख्यमंत्री होंगे संचालन परिषद में। तो ये देखो राज्यों का यहाँ पर प्रतिनिधित्व दिया गया, लेकिन यहाँ योजना आयोग में राज्यों का प्रतिनिधित्व नहीं था। और यहाँ पे जो चौथा नंबर देखें तो कोई परिषद नहीं थी, लेकिन यहाँ क्षेत्रीय परिषदों का प्रावधान किया गया। किसमें? नीति आयोग में। जो भी क्षेत्रीय मुद्दे थे उनको भी शामिल किया गया किसमें? नीति आयोग में। और योजना आयोग में क्षेत्रीय मुद्दों को शामिल नहीं किया गया था। और पाँचवें नंबर पे देखें तो वित्त आवंटन का कार्य करता था। कौन? वित्त आवंटन का कार्य करता था ये योजना आयोग। लेकिन यहाँ अगर नीति आयोग की बात करेंगे तो नीति आयोग केवल सलाह की भूमिका में काम करता है, और उसके बाद सलाह की भूमिका में काम करेगा, लेकिन वो वित्त जो आवंटन होगा उसमें काम नहीं करेगा। सलाह दे सकता है, लेकिन वित्त आवंटन का काम कौन करता है? वित्त मंत्रालय के द्वारा होता है। तो और यहाँ देखो 6 नंबर पे विशेषज्ञों का कम महत्व था, और यहाँ विशेषज्ञों का महत्व है। जैसे विशेषज्ञ मतलब जिस क्षेत्र के जो भी विशेषज्ञ होते हैं उनको चाहे जहाँ किसी भी क्षेत्र से उनको उठा करके इसमें शामिल कर लिया जाए, उनके द्वारा योजना बनाई जाए ना, और उनके द्वारा नीतियाँ बनाई जाएँ। तो ये पहले नहीं था, उनको महत्व नहीं दिया जाता था। देखो यहाँ देखो योजना आयोग में विशेषज्ञों को महत्व नहीं दिया जाता था, लेकिन नीति आयोग में जो भी जिस विषय पे बनाना है, नीति बनानी है, उस पे विशेषज्ञों को क्या किया जाएगा? महत्व दिया जाएगा। तो चलो आगे और देखते हैं, और हम जानने की कोशिश करते हैं नीति आयोग और योजना आयोग में क्या डिफरेंसेस हैं। तो ये हो गया समाप्त। मतलब 6 डिफरेंसेस बताया गया। हमने यहाँ पे देखने की कोशिश की 6 डिफरेंस, जो योजना आयोग में क्या था, नीति आयोग में क्या था। आई होप कि यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। हमने देखो ऊपर से हमने यहाँ पे देख लिया कि जो नीति आयोग था, नीति आयोग का स्थापना कब होती है? नीति आयोग की स्थापना होती है अपना 1 जनवरी 2015 को। कब? 1 जनवरी 2015 को स्थापना होती है। प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं। उपाध्यक्ष कौन होता है? किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किया जाता है। संचालन परिषद में कौन होते हैं? राज्यों के मुख्यमंत्री, और उपराज्यों जो केंद्र शासित राज्य हैं वहाँ के क्या होते हैं? उपराज्यपाल होते हैं। और योजना आयोग अगर हम बात करें, जो योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग बनाया गया, तो योजना आयोग का कब गठन किया गया था? 15 मार्च 1950 को गठन किया गया था। जो यूएसएसआर से प्रेरित था, यूएसएसआर से प्रेरित होकर योजना आयोग को बनाया गया था। इसका उद्देश्य था कि जो उपलब्ध संसाधन हैं हमारे देश में उनको सही तरीके से आकलन करके उनको आवंटन किया जाए। और उसके बाद इनके समापन का कारण हमने बताया कि राज्यों का प्रतिनिधित्व नहीं था, इसलिए इनका इसको समाप्त करना पड़ा। और जो टॉप टू बटन था, मतलब केंद्र जो भी चाहती थी वो राज्यों के ऊपर लागू करती थी, राज्य को लागू करना अनिवार्य था। और जो जैसे कि वर्तमान जो आवश्यकताएं थी उनको पूर्ति नहीं हो पाती थी, और क्यों कि इतनी पुरानी योजना हो चुकी थी। और उसके बाद आज आगे और जो योजना आयोग और नीति आयोग में क्या डिफरेंसेस हैं उसको भी हम जानने की कोशिश किया कि राज्य की सेवा और करना इनका मुख्य प्रावधान था। इनको बाजार और क्या आर्थिक चीज़ें होने वाली हैं, उस अर्थव्यवस्था में क्या इनका योगदान होना चाहिए वो भी, और क्या आवश्यकताएँ हैं आने वाली, उस पर इनका नीति आयोग का ध्यान रहता है। और ऊपर से नीचे जो है, ऊपर से नीचे मतलब कि ऊपर से नीचे ये चलती थी, लेकिन ये नीचे से मतलब क्षेत्रीय से लेकर के ऊपर तक ये नीति आयोग जाते हैं। और उसके बाद हमने देखा कि राज्यों का जो प्रतिनिधित्व योजना आयोग में नहीं था, वही यहाँ राज्यों और
और केंद्र और राज्यों का प्रतिनिधित्व इसमें नीति आयोग में है। और इसमें जैसे परिषद थी, कोई भी परिषद नहीं थी, लेकिन यहाँ क्षेत्रीय परिषदों को जोड़ा गया। इसमें नीति आयोग में और वित्त आवंटन का काम करता था कौन, योजना आयोग, लेकिन यहाँ नीति आयोग क्या सिर्फ सलाह देता है, वित्त आवंटन का काम अब अलग है, वित्त मंत्रालय करने लगा। और उसके बाद विशेषज्ञों को महत्व नहीं दिया जाता था किसमें, योजना आयोग में, लेकिन यहाँ विशेषज्ञों को महत्व दिया जाने लगा। मतलब विशेषज्ञ जिस विषय पे हमें नीतियाँ बनानी है उसके विशेषज्ञों को हम अपने अंदर रखेंगे, तब उस पे नीतियाँ हम बनाएंगे। तो आई होप कि नीति आयोग और योजना आयोग में क्या डिफरेंसेस थे, उन सारी चीज़ों को आपको जानने को मिला होगा। अगर यहाँ पे आपको जानने में आपको ये वीडियो से कुछ मिला हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।